मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। अब इसके पहले मैंने एक बार ग्राफ बताया था, अब दूसरा बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ से आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे और बार ग्राफ के बाद से जो क्वेश्चन आएगा आपका लाइन ग्राफ पे आएगा, फिर पाई चार्ट पे क्वेश्चन आएगा। लगभग 4 और 1 आते हैं जो बॉक्स वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो अब आज स्टार्ट करेंगे दूसरे ग्राफ पे, मतलब उसका पहला पार्ट था, ये आपका रहेगा दूसरा पार्ट। एक आज 2 करवा देंगे, मैंने इसके पहले 1 कराया था, आज 2 कराएंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद से हम लाइन कराना शुरू करें, हो सके तो आज मतलब अगर पढ़ा ले रहे हैं पूरा तो लाइन भी करवाएंगे। लाइन के बारे में आपको बताएंगे कैसे कैसे लाइन ग्राफ कहता है। चलिए तो उसी ग्राफ के उसके आगे चलते हैं। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, सेम वही कंडीशन है। यहां पे हम बढ़ते हैं चाय और कॉफी के निर्यात में। हाँ, चाय और कॉफी के निर्यात में ध्यान दीजिएगा, चाय और कॉफी का निर्यात मिलियन किलोग्राम में है। चाय है और क्या है हमारा कॉफी है, ये सब किस में दिया गया है, मिलियन किलोग्राम में दिया गया है। अब देखिए क्या क्या है, मतलब जो ब्लैंक है जिसमें कुछ नहीं है उसमें क्या है, चाय है, और जिसमें डॉटेड है इसमें क्या है आपका कॉफी है। ठीक है, तो चाय कॉफी, मतलब ऐसे जो डॉटेड है ये क्या हो जाए, कॉफी हो जाएंगे, और जो ऐसे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, चाय हो जाएंगे। चलिए इस पे हम काम करते हैं, सीधे डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पे। इसमें आपको बीपीएससी के बारे में बताएंगे कि कैसे मेंस में लिखा जाता है, इसमें एक्स करके। जैसे बीपीएससी में क्या होता है, आपके 70 क्वेश्चन आते हैं आपके डीआई से, तो उस डीआई के बारे में बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। अभी ये पेट के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर बीपीएससी के लिए राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे इसको लिखा जाता है। एक्स मान करके कैसे 100 से ज्यादा है 100 से कम है, वो सब कुछ आपको बताएंगे कैसे लिखने वाला भी। इसके पढ़ाने के बाद से सिर्फ आपको एक बीपीएससी के लिए भी वीडियो डालेंगे जो लिखित रूप से दिया जाएगा कैसे लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 1996 से 97 से, देखिए 96 सबसे पहले आप ग्राफ को पढ़िए। ग्राफ क्या कह रहा है, 93 94 94 95 95 96 96 97 और 97 98 तक। तो बोला है 1996 से 1997 से 1997 में कॉफी के निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बात क्या आ गया यहाँ पे, फिर से वृद्धि हुई है। सबसे पहले चलेंगे 96 97 में क्या देखेंगे, कॉफी देखेंगे। 96 में क्या देखना है, कॉफी। तो 96 97 में कॉफी हमारा डॉटेड वाला है, तो कितना है 180 है, तो हमारा 180 रहा। ठीक, फिर 97 98 में कॉफी कितना है, 97 98 हमारा कॉफी कितना है, 525 है, 525 है। ठीक, अब क्या बोला है, निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप बताइए 180 था, बढ़ कितना गया 525, कितने की वृद्धि हुई आप बताएंगे। यहां से कितने की वृद्धि हुई, तो घटा लेंगे 525 में से 180 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4, 4 में से गया कितना आ गया 3, 345। वृद्धि किससे हुई है, ये ध्यान देना, किससे हुई है। तो वृद्धि किससे हुई है, देखिए से के पहले क्या है 1997 और 180 से ही तो वृद्धि हुई है, बटा में आ जाएगा 180। आप प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं, 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। इसके बाद से फिर काटेंगे 2 से, 2 9 18 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10। फिर इसको काटेंगे हम किससे, 3 से, 3 3 9, 3 1 9 3, 3 1 9 3 और 3 5 15। गुणा कराते हैं, 5 25, 5 1 9 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अब 5 1 9 5, 575 बटा में क्या आ जाएगा 3। इसको काटेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू के आसपास जाएंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 3 1 9 3, काटते हैं 3 1 9 3, 2 हो जाएगा 3 9 27 और फिर 3 1 9 3 दशमलव कुछ आएगा 191 दशमलव कुछ आ रहा है। देखिए 191 दशमलव कुछ है, तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे 190 के आसपास। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 190 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसने बोला क्या है, लगभग। लगभग कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट हुआ 190% इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए तो ये हमारा 1994 95 और 96 97। तो 1994 95 हमारा कितना है, 94 95 में देखिए कितना हमारा 138, तो हो जाएगा हमारा 138 अनुपात। उसके बाद से क्या है 96 97 में, 96 97 में कितना है 180, इसको जरा कट कर लीजिएगा, काट करेंगे कितना आएगा 2 6 12, 1 हासिल, मतलब 2 9 18
और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 9 18। फिर ये किस कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9 और 30, 23:30 यही आना चाहिए, 23:30, 23:30 यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा फास्ट ही चलते हैं इसमें, ये आपका आसान है, इजी है, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, कह रहा है 1993-94 से लेकर 97-98 में चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब देखिए अभी कॉफी था, अब क्या कह रहा है चाय, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि, मेन चीज जो है ये वृद्धि, वृद्धि बता रहा है और कितना परसेंट है, यही दोनों पे आपको फोकस करना, इसी दोनों पे ध्यान देना है। देखिए 93 94 चलते हैं, 93 और 94 पे, 93 94 में हमारी बात किसकी की है, चाय की, तो चाय कितना है हमारा 150, तो हम लिखेंगे 150। फिर उसके बाद से बढ़ेंगे 97 98 में, 97 98 जाएंगे तो 97 98 में चाय हमारा कितना है 210, तो कितना हो जाएगा 210। कोई दिक्कत, निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आप बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 150 से हो गया है कितना 210, तो हमारी वृद्धि कितने की हुई है, हमारी वृद्धि हुई है यहां पे 60 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है, कभी वृद्धि इससे तो होगी नहीं, इससे तो कम ही होगी, वृद्धि किससे हुई है, तो 150 से बढ़कर ना 210 हो गया है, तो बढ़ा किससे है 150 से, तो हो जाएगा 150। अब प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 1 0 से हमारा हो जाएगा 1 0, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, मतलब कितना आ गया हमारा 40%। कहने का मतलब 40 हमारा ही आंसर होगा, 40 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक और धीरे धीरे बता रहे हैं, आप इसको समझिए, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हमारे लगाने से पहले वीडियो पॉज करके लगाइए, फिर उसके बाद से देखिए तरीका क्या है, कैसे लगाया जा रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वर्ष 1994-95 में पिछले वर्ष की तुलना में चाय के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कब, 94-95 में पिछले वर्ष की तुलना में, 94-95 के पिछला वर्ष की तुलना में चाय के निर्यात में, कहाँ निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, देखते हैं कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 94-95 हमारा ये रहा, अब पिछले वर्ष की तुलना मतलब इसके जस्ट पीछे वाला 93-94 आ जाएगा। इसमें क्या कहा है पिछले वर्ष की तुलना में क्या चाय, तो पिछले वर्ष की तुलना में हमारा चाय कितना है 150 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया पिछले वर्ष की तुलना में चाय कितने, देखिए अब यहाँ आ जाएगा 94-95, इसमें चाय कितना है 147। आप बताइए कितने की कमी हो गई, कितने की कमी हुई है, कमी हमारी हुई है कितने की 3 की कमी हुई है। किससे कमी हुई है, किससे हुई है 150 से, पिछले वर्ष की तुलना में क्या हो गई है कमी हुई है, 150 से कमी हुई है, तो 150 गुणा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 पचे क्या होता है 15, 50 दूना 200, कै परसेंट 2% इस द कितना आ जाएगा राइट आंसर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2%। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी हुई है ये नहीं पूछा है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की कमी हुई है। अगर परसेंट नहीं दिया होता तो हमारा 3 सही था, लेकिन परसेंट दे दिया है तो हमारा 3 नहीं सही होगा। 3 तो आएगा, इनके बीच का अंतर, कमी तो 3 की हुई है, लेकिन 150 से 147 हो गया है। इसका मतलब 3 बटा में 150 गुणा क्या कर लेंगे 100% निकालने के लिए, क्योंकि पूछा भी आपका किसमें है प्रतिशत में पूछा है, तो जल्दीबाजी में आप 3 को आंसर मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय और कॉफी का निर्यात में, वही चीज है मिलियन दिया हुआ है। यहां आते हैं वर्ष 1997-98 में, वर्ष 1997-98 में कॉफी और चाय के निर्यात में क्या क्या अनुपात था। 97-98 में चलते हैं, 97-98 में क्या क्या अनुपात था, तो चाय कितना था हमारा, देखिए चाय कितना था 210, कॉफी कितना था, कॉफी कितना था
25, इन्हीं के बीच का क्या पूछ दिया है, अनुपात पूछ दिया है, तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। 5 से काटिए, कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 एक नम 5, पचम क्या हो जाएगा 25, 7 से कट जाएगा, 7 छक्के 42, 7 एक नम 7 और 7 पचे 35। अभी भी कट रहा है ये, चाहे तो काट सकते हैं, काटिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, इसका मतलब आ गया 2:5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2:5, ऑप्शन नंबर बी 2:5। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, भले ही थोड़ा तेज जा रहे हो, आप इसको पॉज करके या धीरे करके आप देखिए, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। चलिए एक और आ गया, दूसरा इस टाइप का भी एक और कर लीजिए, ये भी अच्छा है। सब बैंक पीओ वाले हैं, सब बैंक पीओ में पूछा हुआ है। आप लेवल थोड़ा अच्छा करिए, क्योंकि पेट के एग्जाम में आपका लेवल हाई ही रहता है, लेवल कम नहीं रहता है। इसके बाद से एक लाइन वाला यहीं करा देंगे, आप लाइन वाला भी देख लीजिएगा कैसे क्या है। चलिए एक दिया हुआ है, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में पीएसयूएस, इसके बारे में बताया है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएसयूएस में बताया गया, निवेश करोड़ रुपया में किया गया। जो भी निवेश किया गया वो करोड़ों में किया गया है, कहीं लाखों में तो कहीं करोड़ों में दिखाता है। तो हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ये देखिए 1951, 1956, 1961, ये लगातार नहीं दिया हुआ है, अलग अलग वर्ष में ये बताया गया है, और ये इनकी संख्या है। ये तो उनका निवेश है, कितना निवेश किए हैं करोड़ों में, ये इनकी क्या है, संख्या है, कितनी संख्या में निवेश किए हैं। ठीक है, तो ये संख्या वाला पूछेगा तो संख्या पे जाएंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। कह रहा है वर्ष 1974 में पीएसयू मतलब वही प्रतिष्ठानों में निवेश राशि 1969 में निवेश राशि से कितना प्रतिशत अधिक था। वृद्धि कहे, ज्यादा कहे, अधिक कहे, बात एक ही होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1974 में हम देखेंगे कि निवेश राशि था कितना। तो 1974 चलते हैं, आपका निवेश राशि था यहाँ पे 8000। अगर ये 8000 है कि 6000 है, निवेश राशि आपका यहाँ पे हम लेते हैं 6000 है। अगर निवेश राशि हम यहाँ 6 लेते हैं, 6000 में निवेश राशि से, हाँ 1974 में 6000 हो गया। फिर 1969 में, 1969 चलेंगे, 1969 आपका कहाँ है, ये रहा 1969, ये आपका कितना है 4000। तो बोला निवेश राशि से कितना प्रतिशत अधिक था। अब बताइए अधिक कौन होगा, 4000 होगा कि 6000 होगा। जाहिर सी बात है कि अधिक कितना होगा, 6000। तो यही बताना है कि कितना अधिक था। तो देखेंगे कितना अधिक था, ये आपका अधिक था कितना, 2000 अधिक था। किससे अधिक था, 6000 से अधिक होगा, 6000 से तो कम होगा, लेकिन अधिक किससे होगा, 4000 से। अब वैसे भी आपको बताए हैं, से के पहले वाला लगाते हैं, से के पहले क्या दिया हुआ है 69 वाला, 69 कितना है आपका 4000 है, तो बटा में हो जाएगा कितना 4000। गुणा क्या कर लेंगे 100, गुणा 100 क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 क्या करते हैं गुणा, ये क्या कर लेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 एक नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसको काट लेंगे 2 पचे 10, कै परसेंट 50% अधिक था। कितना था, 50% अधिक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी यानी 4 राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है कह रहा है किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में औसत पीएसयू निवेश राशि में वृद्धि सर्वाधिक थी। देखिएगा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में औसत पीएसयू निवेश राशि में क्या था, वृद्धि सर्वाधिक था। अब देखेंगे कि जहां वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, सबसे वृद्धि ज्यादा जहां होगी वहां बताएंगे। 30 से यहां कितना हुआ है 80, जो भी हो करोड़ है तो करोड़ में देखेंगे। 950 से कितना हुआ है, जो हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप ऑप्शन चल सकते हैं। ऑप्शन है आपका 79, 79, तो 79 देखेंगे। ये आपका कितना था 18000। पिछले वर्ष की, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में औसत निवेश राशि में वृद्धि सर्वाधिक थी। देखते हैं यहां है, अब फिर यहां से कितना हो गया है 43000 हो गया है।
कितना हो गया है 43,000। अंतर निकाल लीजिए कितने का, अंतर निकालेंगे तो 0 0 0, ये आपका आ जाएगा 13 5, ये 3 2, 25,000 यहाँ आ रहा है। कितना आ रहा है 25,000। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 79 में, अब आएंगे 69 में, 69 में। 69 हमारा कहाँ है, 69 ये रहा। पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे ये कितना है आपका 4,000। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में औसत निवेश राशि में वृद्धि सर्वाधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में, अगर इससे तुलना करें, पिछले वर्ष की तुलना करें, अगर इससे पिछले वर्ष की तुलना करें तो ये तुलना हो जाएगा, हमको बोला क्या है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में औसत निवेश राशि में वृद्धि सर्वाधिक। हाँ ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12,000 का, 12,000 का। अभी भी ये ज्यादा है 25,000, देख लीजिए पिछले वर्ष की तुलना में अंतर। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 1980 में देखते हैं, 1980 में क्या है हमारा, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा यही आ रहा है 1980। इनका करेंगे तो ये पीछे से जाएगा, एकदम सही रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ये 25,000 जो हमारा आ रहा था, ये इससे पिछले वर्ष की तुलना में जा रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा 1980 इज द राइट आंसर। पिछले वर्ष, जो भी वर्ष दिया है उसके पिछले वर्ष की तुलना से हम निकालेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से ही निकाल लीजिए, क्योंकि आप अलग अलग निकालेंगे तो निकलते रह जाएगा। हमको ऑप्शन से बताना है, आप ऑप्शन से निकाल लीजिए। जो भी ये आपका दिया हुआ है इसके पिछले वर्ष से कंपेयर कर लीजिए, इसके पिछले वर्ष से कंपेयर करिए, इसके पिछले वर्ष से कंपेयर करिए। हम शायद उसके एक आगे लेके चल रहे थे, उसी को निकाल रहे थे, नहीं, पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे। 2500 हमारा आया था तो 80 पे आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सरकारी क्षेत्र में वही चीज है। वर्ष 1966 तथा 1979 में निवेश राशि में क्या अनुपात था? देखिए 1966 पे चलेंगे तो हमारा कितना है 2380, 2380 इसका अनुपात पूछा हुआ है। फिर हम चलते हैं कहाँ 1979 में, 1979 में जाएंगे तो हमारा कितना है 18,000 है, 18,000। इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। अब ये कट रहा है 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 900। इसको 2 से काटेंगे 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 9 18, 119 अनुपात 900। देखिए 119 अनुपात कितना है 900, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष या उससे आगे औसत पीएसयू निवेश 50 करोड़ या इससे अधिक हो गया, 50 करोड़ या इससे अधिक हो गया। किस वर्ष में, किस वर्ष या उससे आगे औसत पीएसयूएस निवेश 50 करोड़ या इससे अधिक हो गया। अच्छा, इससे अधिक हो गया, चाहे 50 हो चाहे इससे क्या हो अधिक हो। अगर यहां से हम निकालें, देखिए इसको करोड़ में लेके चलते हैं, इसको निकालें तो 5 से कितना हुआ है 15 बढ़ा हुआ है। ये नहीं पूछा है किस वर्ष या उससे आगे का औसत निवेश 50 करोड़ या इससे अधिक हो गया। इसको निकालें कितना आ गया हमारा 50 से 30 आएगा। इसको निकालें कितना आ जाएगा हमारा, देखिए उससे आगे ऑप्शन से करते हैं सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक तो हम निकालते रह जाएंगे। ऑप्शन से कर लें सबसे अच्छा है। 1961 में देखेंगे, 1961 हमारा कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक गया, कितना बढ़ा 20 करोड़। उसके आगे औसत निवेश 50 करोड़ या इससे अधिक हो गया। 50 करोड़ होना चाहिए, क्या 50 करोड़ हमारा हो रहा है, नहीं है। अब आते हैं कहाँ 1966 में। 1966 में क्या 70 से क्या हो गया 80, कितना बढ़ा 10, ये भी नहीं होगा। 1969 में जाएंगे तो 69 में कितना है 80 से कितना हो गया है 120, कितना बढ़ा 40, ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 1974, 120 से कहाँ गया 120 से हो गया 170, कितना बढ़ा 50 बढ़ा। अब बोला भी था कितना बढ़ना चाहिए 50 करोड़ या इससे क्या हो अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आप यहां से भी बढ़ेंगे तो आप देखिए 70 करोड़ का, इस हिसाब से तो पूरा हो जाएगा। इस तो सब करोड़ में है तो 50 से ज्यादा का सब 50 से ज्यादा आ रहा है, तो हम संख्या से लेके चलेंगे इसमें कि संख्या से कितना 50 करोड़ ज्यादा है। 50 हो या 50 करोड़ से ज्यादा, उससे कम होगा तो वो नहीं माना जाएगा। ये बोला भी है 50 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में औसत पीएसयू निवेश 10 करोड़ रुपए से कम था? कितने वर्षों में? अब बताएंगे कितने वर्षों में ये कम था। अच्छा यहां देखिए किससे कम था? 10 करोड़ से कम था, मतलब 10 हो लेकिन 10 करोड़ से कम ना हो, 10 करोड़ से कम था, 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, 10 हो लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। देखिए इसका अंतर कितने का? 15 का, ये नहीं था। यहां से जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 का, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 50 से 20 ये भी नहीं होगा। ये देखिए 30 10 यहाँ आ गया, 10 एक 10 आया, एक 80 से 120 40 आ जाएगा, यहाँ जाएंगे तो 50 आ जाएगा, 70 से 80 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आया और 10 यहाँ आया। तो कितने वर्षों में होंगे हमारे? 2 वर्षों में होंगे। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 10 करोड़ रुपए से क्या है? कम है। 10 करोड़ रुपए से क्या है आपके? कम है। आइए अब यहां बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें। चलिए ये देखिए ये वीडियो आपका क्या हो गया? अब समाप्त हो गया। लगभग 2 महीने पढ़ा दिया है और एक आपका बार से उधर बताए थे और एक बार से इधर बता दिए, मतलब आपके 3 बार वाले क्वेश्चन आपके 3 समाप्त हो गए। अब इसके बाद से पाई चार्ट आएगा, लाइन बार आएगा, जो लाइन से ऐसे, ये देखिए लाइन बार, ये आपको सब पढ़ाना ही है। ये सारे हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं। एक सवाल आपके पीईटी के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, आयात और निर्यात पे रिलेटेड क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन को हम जरूर आपको कराएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, समझ ही में नहीं आता है कि क्या क्या रहा है। बहुत लोग तो समझ नहीं पाते हैं क्या है आयात और निर्यात का, क्या है अनुपात है, आयात और निर्यात का अनुपात है। तो ये आपका होता है आयात ऊपर वाला, अनुपात का मतलब बटा ही तो होगा, ये आपका क्या है? निर्यात है। आयात और निर्यात तो सेम ऐसे ही यहाँ कैसे पता करेंगे कौन आयात है कौन निर्यात है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है 0.7, तो लिखेंगे 7/10 में ऊपर जो होगा यहाँ पे ये आयात होगा और नीचे वाला क्या होगा? निर्यात होगा। तो चलिए इसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको लाइन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।